السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी मैड्रिड को, जो कि 1987 में रिलीज़ हुई थी। ये कहानी है एक ओल्ड एज आदमी की जो एक जवान लड़की के साथ एक बाथरूम में बंद हो जाता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर मिगुल को एक रेस्टोरेंट में कुछ राइट करता हुआ देखते हैं, क्योंकि मिगुल एक राइटर है जो कि न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइट करता है। थोड़े टाइम बाद मिगुल के पास एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम एंजेला है। एंजेला एक जर्नलिस्ट है और वो मिगुल पर एक ऐसे लिखना चाहती है, क्योंकि मिगुल एक फेमस राइटर है। जिसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। मिगुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, क्योंकि वो कोई भी बात अपने मन में नहीं रखता। एंजेला मिगुल को अपने राइटिंग स्टाइल्स दिखाती है, जो कि मिगुल को कुछ खास पसंद नहीं आते। मिगुल एंजेला से कहता है कि तुम्हारा ऐसे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तुम्हें इसे थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए और तुम्हें एक यूनिक राइटिंग स्टाइल्स चूज करना होगा जो कि किसी की कॉपी ना हो। दरअसल एंजेला ने अपने कॉलेज में राइटिंग क्लासेस को स्किप कर दिया था। बातें करते समय मिगुल एंजेला को अपने पास बुला लेता है और वो एंजेला को पास में पड़े कोट में से चाबी निकालने के लिए बोलता है। मिगुल कहता है कि ये चाबी मेरे पेंटर दोस्त लुइस के घर की है, जो वेकेशन पर कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। दरअसल मिगुल एंजेला को अपने साथ लुइस के घर लेकर जाना चाहता था। मिगुल एंजेला से कहता है कि इंटरव्यू लेते समय हमारे बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। एंजेला मिगुल के साथ लुइस के घर पर चली जाती है और लुइस की बनाई हुई पेंटिंग्स देखने लगती है। मिगुल एंजेला से कहता है कि मुझे पेंटिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसे फिजिकली महसूस कर सकते हैं। जिसके बाद मिगुल एंजेला के करीब आता है और उसे किस करता है। बाद में मिगुल कहता है कि मुझे किसिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और एंजेला को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। मिगुल का कहना था कि एंजेला अपने ऐसे के लिए मेरा यूज़ करना चाहती है, जिसके बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन एंजेला इस बात को डिसएग्री करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद एंजेला का भी माइंड चेंज होता है और वो वापस आ जाती है। जिसके बाद एंजेला अपने कपड़े उतार देती है। मिगुल एंजेला के करीब आता है और पेंटिंग कलर्स के साथ एंजेला की बॉडी पर ड्रॉ करने की कोशिश करता है। जिसके बाद एंजेला नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और मिगुल भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है। मिगुल एंजेला के साथ नहाने लगता है। जिसके बाद एंजेला कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एंजेला जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा खराब हो चुका था। जिसके बाद मिगुल भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। एंजेला बाथरूम की खिड़की से बाहर मदद के लिए किसी को आवाज़ देने की कोशिश करती है, लेकिन मिगुल एंजेला को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर किसी ने हम दोनों को साथ में यहाँ पर देख लिया तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। मिगुल अपनी वाइफ और एंजेला अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है। जिसके बाद मिगुल भी खिड़की से आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जहाँ पर मिगुल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं। एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में हैं और वो जैसे ही अपने फादर का नाम मिगुल को बताती है तो मिगुल एंजेला के फादर को पहले से ही जानता था और वो एंजेला की बड़ी सिस्टर को भी जानता था। मिगुल कहता है कि जब तुम्हारी बहन एक्टिंग सीख रही थी तो हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे और मैं उसे लाइक भी किया करता था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मिगुल एंजेला से कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो दोनों बहुत ज़्यादा फाइट करते थे। एंजेला कहती है कि वो दोनों अभी भी वैसे ही हैं और मैंने अपनी बड़ी बहन से ही तुम्हारा फ़ोन नंबर लिया था।
जिसके बाद मिगुल कहता है कि अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि हम दोनों इस तरह साथ में यहाँ पर हैं तो पता नहीं वो क्या करेगी, क्योंकि एंजेला की सिस्टर एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। एंजेला कहती है कि मेरी बहन को लगता है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो और तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या तुम्हें इससे कुछ फर्क पड़ता है। मिगुल कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरा इंटरव्यू ले रही हो। मिगुल एंजेला के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है और एंजेला से कहता है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो हमारी टेंशन और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन मिगुल को बुरा लगता है, क्योंकि जो वो सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है, तो ऐसे में कौन सी यंग लड़की उसके करीब आना चाहेगी। मिगुल कहता है कि अगर हमारे बीच यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को तो यही लगेगा कि हमारे बीच कुछ न कुछ तो हुआ है। जिसके बाद एंजेला मिगुल के करीब आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ टाइम बाद एंजेला को भूख लगने लगती है। मिगुल कहता है कि मूवी में मुझे लोगों को कुछ न कुछ खाते देख काफी अच्छा लगता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक एक्शन मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था और मिगुल को वो सीन काफ़ी रियल लगता है और राइटिंग भी इसी तरह से की जाती है। हमें जो भी समझ आता है वही लिखना चाहिए, क्योंकि जितना रियल आप लिखोगे उतना ही लोगों को आपका ऐसे पसंद आएगा। मिगुल के पॉइंट्स ऑफ व्यूज काफ़ी नेगेटिव थे और वो एंजेला से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहा था, जहाँ पर एंजेला को लगता है कि जैसे मिगुल मुझे डांटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एंजेला मिगुल से गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो क्या तुम मुझे ऐसे ही डांटोगे। एंजेला का गुस्सा शांत होने के बाद मिगुल एंजेला को फिर से खिड़की के बाहर आवाज़ लगाने के लिए बोलता है, लेकिन अभी भी खिड़की के बाहर कोई नहीं था। जिसके बाद मिगुल एंजेला से कहता है कि क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगी। एंजेला काफ़ी हैरान होती है कि हम यहाँ पर मूवी कैसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिगुल उसे एक स्टोरी सुनाने लगता है। मिगुल कहता है कि एक फैमिली थी जिसमें एक लड़का और उसके मॉम डैड थे। एक दिन अचानक से उस लड़के ने अपने बेड से उठना बंद कर दिया। हालांकि वो लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके मॉम डैड उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वो लड़का फिर भी बेड से उठने से मना कर देता है। कुछ दिनों बाद अपने मॉम डैड की नामौजूदगी में वो लड़का अपना घर छोड़कर चला जाता है। जैसे ही उस लड़के के मॉम डैड घर वापस आते हैं तो वो अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके कहीं पर भी ना मिलने पर उसकी माँ बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपाहिजों की तरह उसका बिस्तर पर पड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ऐसा ही कुछ आज हमारे बीच हुआ है, जिससे हमें गिल्टी फील तो होगा, लेकिन हमें इस पर अफसोस करना नहीं चाहिए। तभी बाहर से मिगुल को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मिगुल खिड़की से उस आदमी को अपने दोस्त लुइस को फ़ोन करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में मिगुल का फ्रेंड लुइस वहां पर आ जाता है और उन दोनों को बाथरूम से बाहर निकाल देता है। एंजेला मिगुल से कहती है कि हमारे बीच आज जो भी हुआ ये सिर्फ एक इंसिडेंट था। ये बोलने के बाद एंजेला वहां से वापस अपने घर चली जाती है, जहां पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।